जाके मुनिवर तप करे, जिसको पाने के लिए मुनिवर संत जन तपस्या करते थे, उसको उसकी मैं शिक्षा दे दूं, लेकिन कौन विश्वास करेगा? क्योंकि अधिकतर लोगों के मन में होता है कि कोई करता धरता तो ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर का नाम लेता है तो आदमी एकदम नापुंसक हो जाता है, हम तो कुछ नहीं करते, और करता आदमी सब कुछ है। वो बाबा कराएगा, वो बालाजी कराएगा, वो तपस्वी महाराज कराएगा। और धर्म के नाम पर इतना झूठ बोलता है, झूठ पर झूठ बोलता है आदमी कि हमारे दादा के दादा 1.25 करोड़ बार मंत्र का जाप किया। अरे 1.25 करोड़ बार मंत्र का जाप करेगा तो एक मंत्र को जाप करने में अगर 10 मिनट लगता है, एक मंत्र का जाप करने में अगर 10 मिनट लगता है तो 1.25 करोड़ करने में करीब करीब 238 वर्ष लगता है। अगर 1.25 करोड़ मंत्र जाप करना है और एक मंत्र जाप करने में अगर 10 मिनट लगता है तो 238 वर्ष लगेगा। और आदमी का जीवन कितना होता है? 60 वर्ष 70 वर्ष। लेकिन इतना झूठ बोल देता है कि हमारे फलाना दादा 125 करोड़ मंत्र जाप किया। 125 करोड़ कितना होता है? 125 में 5 शून्य और लगाइए, 125 करोड़ हो गए। हाँ, अब जरा सोचो, आदमी इतना झूठ बोलता है, झूठ पर झूठ बोलता है। और अगर मंत्र करने में चलो मानते हैं 5 मिनट लगता हो, तो 5 मिनट भी लगता है तो उससे लगभग 118 वर्ष लगेगा। तुम कहोगे 2.5 मिनट में हो जाए, तो 2.5 मिनट भी करने में कम से कम 60 वर्ष लगेगा। और 60 वर्ष लगेगा तो आदमी का 80 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष की उम्र होती, तो क्या वो जन्म से ही मंत्र जाप करना शुरू कर दिया क्या? फिर आदमी बड़ा होगा, जब 18-19 वर्ष की उम्र होती तब उनको ज्ञान होता है कि मंत्र जाप भी करना होता। तो इतना झूठ पर झूठ बोलते चले जाते हैं, आदमी गणित लगाता है पूछो मत। लगभग अगर 60 वर्ष कोई आदमी जीता है तो 60 वर्ष में पूरा 60 वर्ष जिंदगी भर वो मंत्र नहीं जाप करता है। और 60 वर्ष में भी देखो 20 वर्ष तो आधी जिंदगी समझो, सोए बीत जाता। आधी जिंदगी अगर कोई आदमी रोज के 8 घंटा सोता है ना, तो 60 वर्ष की उम्र में अब उसका निकाल लीजिए कितना वो सोने में बिता दिया, और कितना नहा धोने में बिता दिया, कितने खाने पीने में बिता दिया। उनको कुल मिल जाता है 5-7 घंटा। तो 7 घंटा में पूरा मंत्र जाप भी नहीं करता है आदमी। अब इतना झूठ बोल दिया कि हमारे दादा गुरु 125 लाख मंत्र का जाप किया, मतलब 125 करोड़ मंत्र जाप किया। इतनी झूठी कहे उन्होंने इतना मंत्र जाप किया तो उनको बालाजी दर्शन कर दिए, और दर्शन दे दिया और कहा कि इस दरबार में जो भी आए कोई खाली नहीं जाएगा। कौन? हमारे दादाजी को दर्शन दिए बालाजी। उनके दादाजी को दर्शन दिया और कहा कि यहाँ पर आने वाला कोई दरबार में आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। और स्वयं बचपना में कहता है मैं बचपना में भीख मांगता था। अब बताओ, अब ये कैसे कैसे झूठी बातें फैलाता है आदमी। जब दरबार के ही पुजारी बन के बैठे हैं तो बचपना में भीख मांगने की क्या जरूरत थी? ऐसी झूठी झूठी बातें आदमी फैला करके समाज को गुमराह करता, और भोली भाली जनता भी मानने के लिए तैयार। जरा सोचे, आपके दादाजी थे, आपके गुरुजी थे, उन्होंने जब आशीर्वाद दे दिया था कि इस दरबार में आने वाला कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, तो स्वयं को भीख मांगने की क्या जरूरत थी? फिर कहता था मैं पढ़ने में कमजोर था, स्कूल जाता नहीं था, पढ़ लेता तो मैं आगे बढ़ गया होता, पढ़ लेते तो आगे बढ़ गया होता। तो तुम गधा कैसे हो गए? क्योंकि दरबार में तुम भी मांगते रहोगे मेरी बुद्धि बढ़ जाए करके। हा? आदमी समाज को इतना गुमराह करता है,
और समाज भी इतना गुमराह हो जाता है कि उस पर जरा भी विचार नहीं करता धर्म और अध्यात्म के नाम पर। साहब कहते हैं कोई भी बात विचार करके करो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जो आदमी विचार नहीं करता है वो पछताता है। इसलिए हमें विचार करने की जरूरत है, केवल मान न ले। कोई भी धर्म अध्यात्म के नाम पर कोई व्यक्ति अपनी बात रखता है, उस बातों पर भी हमें विचार करने की जरूरत है। केवल माने ना, मानने वाला आदमी कहीं का नहीं रहता है, फिर उनके बातों पर विचार भी नहीं करेगा, वो केवल मानता चला जाएगा। और धर्म अध्यात्म के नाम पर तो विचार करने वाले को ही कह दिया गया तुम नास्तिक हो, धर्म पर विचार करते हो, परमात्मा पर विचार करते हो, बालाजी पर विचार करते हो। अरे मनुष्य को प्रकृति ने बुद्धि दी है, हर जगह हम विचार करते हैं। मकान खरीदते हैं तो विचार करते हैं ये जगह कैसी है, मकान बनाते हैं तो विचार करते हैं, कोई मजदूर लाते हैं तो विचार करते हैं। जब सब जगह विचार करते हो तो धर्म और अध्यात्म के नाम पर ही तुम्हारी विचार मर क्यों जाता है? उस पर तुम विचार क्यों नहीं करते? साहब कहते हैं इसलिए करो विचार जो सब दुख जाए। विचार करोगे तो तुम्हारे जीवन का दुख का अंत हो जाएगा, लेकिन विचार नहीं करोगे तो पदे पदे तुम्हें फंसाने वाले मिलेंगे, गुमराह करने वाले मिलेंगे। और जो व्यक्ति विचार करता है वो व्यक्ति कहीं फंसता नहीं। इसलिए हमें हर जगह परख करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। इसलिए साहब कहते हैं ये अमृत केरी पूरिया सिर से धरी उतार। लोगों ने ये अमृत की पूरिया, मैंने कहा कि तुम जीव शुद्ध चेतन आत्मा हो, तुम में ही परमात्मा का उद्घाटन होता है, तो आदमी विश्वास नहीं करता। परमात्मा तो हमसे अलग है, वो तो ऊपर बैठा है, ऊपर वाले जाने। और इस ढंग से बातें जा ही कहो मैं एक है, मैं कहता हूं तुम अकेले असंग आत्मा हो, तो कहता नहीं फलाना भगवान वहां है, ढिकाना भगवान वहां है, उनके सामने हम जोड़ेंगे हाथ, उनके सामने माफी मांगेंगे। आदमी इंसान के सामने पाप करता है, भगवान के सामने माफी मांगता। तो साहेब की बड़ी अच्छी साखी, अमृत केरी मोटरी सिर से धरी उतार, जाहि कहो मैं एक है सो मोहि कहे दुई चार। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।